हम इस देश के नागरिकों के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीते 10 सालों में जो इस देश ने देखा है कि देश का किसान, देश का युवा, देश का नौजवान, देश की बेटियां, देश का जवान, सब लोग प्रताड़ित किए गए। दलितों का दमन इस देश ने देखा है। आप याद करिए, बरेली की रैली में फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, किसान भाइयों मैं आपकी आमदनी दोगुनी कर दूंगा। आज 2023 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार का एनएसएसओ ये रिपोर्ट जारी करता है कि देश में किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। आपको जानना चाहिए कि यह हाल क्यों हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य और व्यवहार का अंतर हमको साफ दिखाई देने लगा। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे पहला निर्णय लिया अपनी सत्ता में आते ही, वो क्या था? वो था जो 150 रुपए का समर्थन मूल्य पर किसानों को बोनस दिया जा रहा था, उसका एक आदेश जारी किया और कहा कि जो भी प्रांतीय सरकारें ये बोनस देना प्रारंभ रखेगी, उसका हम प्रोक्योरमेंट पीडीएस के अलावा बंद कर देंगे। अर्थात वो बोनस बंद करा दिया। दूसरा निर्णय था, एक के बाद एक किसानों के खिलाफ जमीन हड़पने के अध्यादेश लेकर आए, जिसको राहुल गांधी जी ने दृढ़ता से लड़ाई लड़ी और आखिरकार भाजपा की सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तीसरी बात थी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना लेकर आ रहा हूं। उस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हाल यह है कि निजी कंपनियों ने 40,000 करोड़ रुपए कमाए और आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी के प्रांत गुजरात ने वो योजना बंद कर दी। एक के बाद एक 6 प्रांतों ने उस योजना पर ताला लगा दिया, क्योंकि वो किसानों की नहीं, धन्ना सेठों के मुनाफे की योजना थी। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं एक पीएम आशा स्कीम लेकर आ रहा हूं, प्राइस डिफिशियंसी स्कीम। जब भी बाजार में फसलों के दाम कम मिलेंगे तो केंद्र की सरकार इंटरवीन करेगी और अपनी तरफ से किसानों को वो आर्थिक मदद पहुंचाएगी, ताकि किसानों का उसका नुकसान ना हो। 2021-22 में 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने बताया कि उसमें से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रिवाइज एस्टीमेट में सिर्फ 1 करोड़ रुपया कर दिया और एक भी पैसा खर्च नहीं किया। इस बजट में उस योजना में सिर्फ 1 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। प्रधानमंत्री जी ने इस देश को किसानों की तरक्की का जो वादा किया था, उसका हश्र क्या किया? 2020-21 से लेकर आज 23 तक 80,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर बजट के खर्च ही नहीं किए, वो सरेंडर कर दिए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपए की बड़ी बातें कही थी। वो लोन की योजना थी जिसमें सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए के लोन दिए गए। कहने का आशय यह है कि किसानों से जो वादा किया था उसके खिलाफ काम किया। और आपको चौंकाने वाला एक तथ्य और बताता हूं। इन्होंने कहा कि हम पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए सालाना किसानों को देंगे। पहली बात तो 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर इनपुट कॉस्ट, खेती की लागत बढ़ा दी। 2,86,000 करोड़ रुपए हर साल किसानों की जेब से प्रधानमंत्री जी निकाल लेते हैं। और उस योजना में भी 2,30,00,000 किसानों का नाम काट दिया गया है। सबसे अधिक नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश के किसानों का। 59 लाख किसानों का नाम उस प्रधानमंत्री का जो 6,000 रुपए सालाना देते हैं, उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश के किसानों का हुआ है। तिल तिल कर, तड़प तड़प कर किसानों को 1 साल तक जो 3 कानून लेकर आए थे, काले क्रूर कानून, तड़पाया गया और उनकी मंशा के खिलाफ वो कानून बनाए।